everyone, how are you? I think you are fit and fine and now welcome again on my YouTube channel जिसका नाम है Max Elevation for every student. So now today we will discuss these three types of integration. आज हम इंटीग्रेशन के तीनों टाइप्स आपके सामने लेकर आए हैं. इन तीनों कैटेगरी में क्या खास बात है? ऊपर यहाँ पर फर्स्ट टाइप में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, नीचे एक्स फोर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए फोर है. सेकंड में जस्ट यहाँ पर माइनस साइन आ गया प्लस की जगह, और थर्ड में ऊपर वन है और डिनोमिनेटर में वही टर्म है जो फर्स्ट टू में है एक्स फोर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए फोर. यहां पर लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू है. तो इन थ्री टाइप्स का इंटीग्रेशन आज हम इस वीडियो में करना सीखेंगे. इंटीग्रेशन अपने आप को आप जानते हैं सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, सभी बोर्ड एग्जाम्स में रिप्रेजेंट करता है बहुत हाई मार्क्स के लिए. इंटीग्रेशन जिसको आ जाता है डेफिनेटली ही और शी विल गेट 100% मार्क्स. यानी लाने के, मैं ही नहीं कह रहा हर कोई 100% मार्क्स लाएगा, लेकिन हाँ 100% मार्क्स लाने के चांसेस उन स्टूडेंट्स के ज्यादा हो जाते हैं जिसकी कमांड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हो जाती है. कैलकुलस के दोनों महान टॉपिक हैं. कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इज द फर्स्ट टॉपिक एंड इंटीग्रेशन इज द सेकंड. तो हमें हमारा पूरा फोकस इन्हीं दोनों टॉपिक पर करना है, क्योंकि आगे जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होंगे जिसमें मैथ्स से रिलेटेड 11th-12th के क्वेश्चंस आते होंगे, ये दोनों आपको आगे खड़े हुए मिलेंगे. तो इंटीग्रेशन के मैंने डिफरेंट टाइप्स के मेथड, डिफरेंट टॉपिक्स पर बहुत से वीडियो बना दिए हैं. आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहें, और आज भी अगर आपको ये तीनों टाइप सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. लाइक और शेयर भी वीडियो को लगातार करते रहिए. तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं. तो हमने एक क्वेश्चन, सपोज करो हमने एक क्वेश्चन ले लिया इस पैटर्न पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स फोर प्लस ए फोर. इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. इस टाइप पर ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया. लैम्डा यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिया. ओके, नाउ लेट्स सी. ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने कहीं आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से हमेशा डिवाइड करना है. यू लर्न इट. ओके, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहां करेंगे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यहां करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और यहां करेंगे तो ए फोर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा. उसके बाद यहां पर अगर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा. देखिए किस तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ऊपर है 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो नीचे आप लिख दीजिए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स होल स्क्वायर. यहां पर आप ये लिखेंगे. क्यों? क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा ए फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का, और साथ ही में आपके पास आएगा माइनस का 2a स्क्वायर जो यहाँ अवेलेबल नहीं है. तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो नहीं है उसको उठाने के लिए हमने प्लस का 2a स्क्वायर लगा दिया. यानी अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आपको माइनस का होल स्क्वायर बनाना है. अगर ऊपर माइनस है तो नीचे यहाँ प्लस का होल स्क्वायर बनेगा. क्यों? क्योंकि अगली स्टेप में मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी सपोज करने वाला हूं, और आप एक चमत्कार यहां देखेंगे कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली dt बन जाएगी अगर ये मेरा सब्स्टिट्यूशन सही होगा. तो 100% मेरा सब्स्टिट्यूशन सही जाएगा, क्योंकि मैं ट्रिक यहां पर ऐसे ही लगा रहा हूं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूं. देखिएगा यहां पर अगर मैं इसको टी सपोज करता हूं और इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे एक्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा 1, और इसका मिलेगा 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर में एज इट इज लिख दूंगा और टी का हो जाएगा dt. तो देखिए आप, ये मेरा बन गया dt, पूरा का पूरा न्यूमरेटर टर्म हो गया मेरा dt, और यहां पर ये बन गया टी स्क्वायर, और इस 2a स्क्वायर को मैं ले सकता हूं अंडर रूट 2a स्क्वायर. और आप सभी जानते हैं कि ये बन गया फॉर्मूला किसका, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का प्लस सी, और लास्ट में आप t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? दिस वन. ये आपकी t की वैल्यू आ गई x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये अंडर रूट ए. चाहे तो आप यहां पर एलसीएम ले सकते हैं. तो यहां पर जब आप फाइनली एलसीएम लेंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 2ax प्लस सी, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहां पर जो स्टार्टिंग में 3 स्टेप्स करी, दीज स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप्स। तो यहां पर अभी हमने फर्स्ट टाइप किया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड एंड थर्ड टाइप आल्सो। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। आपके सामने ये सेकंड टाइप पर डिपेंडेंट एक और क्वेश्चन है। यहां पर a स्क्वायर 1 आ गया और लैम्डा की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए वही सबसे पहले डिवाइड कर देंगे हर टर्म को एक्स स्क्वायर से। तो सबसे पहले हर टर्म को यहां डिवाइड कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर से। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 1 और यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहां करेंगे 1 और यहां आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने कहा ऊपर माइनस आ गया यहां, तो ऊपर अगर माइनस आ गया तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जब हम इसको t सपोज करेंगे तो आसानी से dt बन जाएगा। अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस का 2 है, प्लस का 2 एक्स्ट्रा है तो हमने माइनस का 2 लगा दिया, और ये जो प्लस का 1 है वो एज इट इज आ गया। अब इसको वापस से हम एक फिक्स पैटर्न में लिख देंगे। ये हमारे पास हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और माइनस 2 ये गया तो 1 बचेगा माइनस का। अब आप इसको t सपोज कर लीजिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स को, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप सभी जानते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ dx हो गया और dt हो गया, तो ये बन गया हमारा पूरा कंप्लीट dt। न्यूमरेटर की टर्म हमेशा dt बनेगी अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, और इस फॉर्मूले को आपने देखा ही है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और फिर आप कर देंगे यहां पर t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपके पास आ गई t की वैल्यू। और फिर आप चाहें तो एलसीएम लेके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 अपॉन 2 log ऑफ, नाउ इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम सेइंग यू, ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन के लिए। इन क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को देखकर, x4 यहां पर पावर है, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो डिवीजन मेथड तो आप यहां यूज नहीं कर पाएंगे, तो आप यहां पर इस मेथड को 2-3 बार कर लेंगे, देन ऑटोमेटिकली इट्स कम इन योर माइंड। ओके, तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस वन। थर्ड टाइप को समझाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूं, जो इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, डी थीटा अपॉन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। प्रीवियस आपके पास 3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने इंटीग्रेशन करा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पार्ट 1, 2 एंड 3। इन तीनों में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा कर देंगे। तो cos 4 थीटा से डिवाइड करने पर यहां पर करेंगे तो आएगा sec 4 थीटा, यहां करेंगे तो tan 4 आएगा इस वाले में, और यहां करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो sec 4 थीटा दिख रहा है, इसको आप लिखेंगे sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan 4 थीटा प्लस 1, और फिर ये जो sec स्क्वायर थीटा इसको हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय tan 4 थीटा प्लस 1। अब लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। tan थीटा को t सपोज करेंगे, तो tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt। तो ये बन गया आपका आसानी से dt, और ये क्वेश्चन आपका हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt। तो ये कौन सा टाइप बन गया? इट इज फर्स्ट टाइप। ये बन गया फर्स्ट टाइप का। अब हर टर्म में आप टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब फर्स्ट टाइप में तो आप जानते ही क्या करना है, और यहां हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे
माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे हम डिनोमिनेटर के अंदर, यानी t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये t स्क्वायर आ गया, 1/t स्क्वायर आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो उसको +2 कर देंगे। उसके बाद इस +2 को हमें क्या लिखना होता है, आई थिंक यू नो डैट, कि हमें इसको √2 लिखना होता है, तो इसको हम लिख देंगे √2 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ t तो ऑलरेडी सपोज कर चुके, तो अब हम यहाँ पर t माइनस 1/t को u सपोज कर लेंगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये, ठीक है, t का 1 और 1/t का माइनस का 1/t स्क्वायर, मीन्स ऊपर बन गया ये du और अपॉन में बन गया ये u स्क्वायर प्लस √2u स्क्वायर, मतलब √2 स्क्वायर, एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। पहले आपको यहां पर u की वैल्यू को रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू है t माइनस 1/t, और फिर बाद में आपको इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए t स्क्वायर माइनस 1/√t, और लास्ट में रखना है यहां पर t का सब वैल्यू भी tan थीटा, तो यहां tan थीटा रख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/√2 tan थीटा, विच इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। अभी भी हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन से दूर हैं, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थर्ड टाइप यूज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्ड टाइप यूज करते हुए बताएंगे। तो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। नाउ थर्ड टाइप, अब थर्ड टाइप पे हम आ रहे हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं, एंड नाउ इट्स क्वेश्चन विच इज डिपेंड ऑन टू थर्ड टाइप dx अपॉन x4 प्लस a4। यहां पर मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। उसके बाद इस पर डिपेंडेंट कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस होंगे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी आप कोई बात मुझे कहना चाहते हैं, देन यू सेंड मी ईमेल, एंड आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एंड मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पीडीएफ होता है उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड करिएगा और फिर मुझे आपके क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। तो हम अभी इसको डिस्कशन कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही स्पेशल तरीका होता है सॉल्व करने का, कि हम सबसे पहले 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इस 2a स्क्वायर को हम रीअरेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, एंड माइनस लगाकर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में। अब आप देखेंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट अगेन 2a स्क्वायर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि अब ये बन गया हमारा फर्स्ट टाइप, अगर हम इनको सेपरेट कर देंगे तो, और ये बन गया मेरा सेकंड टाइप, ठीक है। और फिर हम इन सब में x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1/2a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, यहां डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a4 अपॉन x स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड यहां पर x स्क्वायर प्लस a4 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट ना, आप समझ गए होंगे। यहां पर हमने अलग कर दिया। उसके बाद हम होल स्क्वायर बनाएंगे, देन यू कैन सी हियर, यहां पर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, यहां पर ये प्लस है तो नीचे बनेगा माइनस का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। कैसे? x माइनस a स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो x स्क्वायर आएगा, a4 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2a स्क्वायर आएगा, उसको उठाने के लिए हमने यहाँ प्लस 2a स्क्वायर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ माइनस है, यहां ये माइनस है, तो नीचे बनेगा डिनोमिनेटर में प्लस का होल स्क्वायर, ये बन गया। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म में a4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस का 2a स्क्वायर आएगा, उसको उठाने के लिए हमने माइनस का 2a स्क्वायर लगा दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट, समझ गए होंगे आप कि हम यहां क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको u सपोज करना है, इसको u सपोज करना है, और इसको v सपोज करना है। साथ साथ ही मैं चला देता हूं इसको, एक को u और एक को v सपोज करना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये, ऑटोमेटिकली बन जाएगा ये न्यूमरेटर, यहां पर v
ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी ये बन जाएगा 1/2a², ये हो जाएगा du/u² प्लस √2a², और ये हो जाएगा 1/2a², सेपरेट कर दिया मैंने, इट इज गिवन dv, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा v² माइनस √2a²। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। बस दोनों बन गए फॉर्मूले। ये बन गया किसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a का, और ये बन गया फॉर्मूला 1/2a, मैंने बाहर ले लिया, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a का। उसके बाद क्या करेंगे, u और v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से और यहां से, एंड देन एलसीएम ले लेंगे एंड यू विल गेट आंसर। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस मेथड। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अचानक अगर हम फेस करते हैं देन वी फील सम डिफिकल्टी, हमें कुछ डिफिकल्टी फील होती है। अब आप इसे मानो या ना मानो, लेकिन जब भी आप अचानक इसको फेस करोगे, अगर आपको ये स्टेप्स याद नहीं है तो 100% आपको डिफिकल्टी फील होगी। और अगर आपने पहले से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप पर होगा, आपको कोई डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में और हो सकता है आपकी बोर्ड्स की बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन ना दिए हो, है तो सही, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की फॉर्म में नहीं है, कहीं पर एग्जाम्पल की फॉर्म में या मिसलेनियस में या कहीं और दे रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन तीनों मेथड की जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए हैं। अब मैं आपको इस पर एप्लीकेशन बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बोर्ड में कई बार परफॉर्म कर चुका है और कंपटीशन में भी आ चुका है। तो आप सबसे पहले इसे देखिएगा सॉल्यूशन को दोबारा से। अब जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं इस वीडियो का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन तीनों टाइप्स में बता रहा हूं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि उसमें भी कई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है वो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, √tan θ, दिखने में बहुत ही आसान। जिसने अगर इसको पहले कभी नहीं किया होगा वो सोचेगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन है नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस आपको करनी है इस क्वेश्चन की, और इसके ऐसे कई क्वेश्चंस की जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सबसे पहले आप यहां पर tan θ को t² सपोज करिए। कुछ स्पेशल ट्रिक्स है, देखिए। सबसे पहले t² मान लिया, tan θ का डेरिवेटिव होगा sec² θ dθ, और इधर हो गया 2t dt। sec² θ को आप लिखेंगे 1 + tan² θ dθ, और उधर हो गया 2t dt। अब आपका जब tan θ t² के बराबर है तो tan² θ क्या होगा, t4 होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद we will find the value of dθ जो कि आएगी 2t dt अपॉन 1 + t4। ये आ गई हमारी dθ की वैल्यू जो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर आप tan θ की जगह t² रखेंगे तो t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 + t4, एंड नाउ इट बिकम, ये बन जाएगा हमारा 2t² dt अपॉन t4 + 1। अब आप देखेंगे इन तीनों टाइप्स में t4 तो सब में नीचे डिनोमिनेटर में है, लेकिन कहीं पर भी t² ऊपर नहीं है, मतलब x² कहीं भी नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए एक नई चीज है, एक नया टाइप प्रोड्यूस हो गया। तो जब भी आप ये फेस करें 2t², जैसे ऊपर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 1 था तो मैंने 2a² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहां 2t² है तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे t² + 1 एंड t² - 1, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो गया और वापस से आपके पास 2t² आ गया। और अब आप समझ गए होंगे आगे हमें क्या करना है। आगे हमें इन्हें सेपरेट करना है इस तरह से। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमें हर टर्म को t² से डिवाइड करना है, जो हम पहले कई बार, ये फर्स्ट टाइप हो गया और ये सेकंड टाइप हो गया। अब यहां से हमें कमांड आ जाएगी कि हम हर टर्म को t² से डिवाइड कर देंगे यहां पर। तो यहां पर आप डिवाइड करते हुए चलिए, ये हो जाएगा t², ये 1/t², यहां पर भी कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाइएगा।
ये बन गया आपका t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, जिससे आ गया t स्क्वायर 1/t स्क्वायर आ गया, माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये सिमिलरली हियर ऊपर है माइनस तो नीचे बनेगा प्लस का होल स्क्वायर यानी t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 2 कर दिया। आई थिंक ये तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर t माइनस 1/t को u सपोज करने वाले हैं, t प्लस 1/t को v सपोज करने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली ये आएगा जो हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर है, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर जो हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर अवेलेबल है। तो ये बन जाएगा हमारा du अपॉन यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2u स्क्वायर, और यहां बन जाएगा हमारा dv अपॉन v स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का, और ये बन गया फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए का एंड प्लस सी। उसके बाद आप जानते हैं u की वैल्यू और v की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और लास्ट में आपको t की वैल्यू अंडर रूट tan थीटा भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास फाइनल आंसर आ पाएगा। आई थिंक आप आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी थी, ये वाली। दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ ब्रेक किया 2t स्क्वायर से इस तरह से, दिस इंपॉर्टेंट स्टेप ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये स्पेशल टाइप्स सॉल्व करी है, केवल ये स्पेशल टाइप्स। तो आपको फोकस करना है इन तीनों पर, इन तीनों इंटीग्रेशन पर, क्योंकि ये यूनिक है, सामने आएंगे एकदम से आपका मन करेगा दूसरे मेथड से करने का, लेकिन आपको यही मेथड्स यूज करने हैं अगर आप क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक सही ढंग से करना चाहते हैं तो। और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अब आपको वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना है, साथ में चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इंटीग्रेशन और 12th 11th क्लास के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।